वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पाटन विधायक अजय विश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को छद्म सनातनवादी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को बार बार बताना पड़ता है कि वे सनातनी हैं, क्योंकि आए दिन वे खुद और उनके कांग्रेस साथियों के द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें समय समय पर अपने सनातनी होने की बात जनता को बतानी पड़ती है। जब चुनाव आता है तब उन्हें अपनी सनातनी की याद आती है और उन्हें बताना पड़ता है कि वह सनातनी है, लेकिन दुनिया उनकी सच्चाई को जान चुकी है। दिग्विजय सिंह जी को बताना पड़ रहा है वो सनातनी है, हमको तो नहीं बताना पड़ता। उनको इसलिए बताना पड़ता है कि वो बीच बीच में उनके जो वक्तव्य आते रहते हैं वो वक्तव्य उसको सनातन से दूर करते रहते हैं, या उनके साथी जब सनातन के विरोध में वक्तव्य देते हैं तो उसके विरोध में वो नहीं बोलते। जब ऐसे छद्म सनातनवादी हैं उनको जब चुनाव आता है तब अपनी सनातनी याद आती है और बताना भी पड़ता है कि मैं सनातनी हूँ। वो चाहे लिख के बताएं चाहे वक्तव्य दे के बनाएं, दुनिया उनकी सच्चाई को पहचान चुकी है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी का अमेठी की जनता से और अमेठी की जनता का राहुल गांधी से मोह भंग हो चुका है, इसलिए वह प्रयास कर रहे हैं कि शायद रायबरेली की जनता उनकी माँ और दादी के नाम पर उनका साथ दे दे। अमेठी की जनता से उनका मोह भंग हो गया है और अमेठी की जनता का उनके साथ मोह भंग हो गया है। वो कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रायल अपना रहे हैं कि शायद रायबरेली की जनता उनको साथ दे देगी उनकी माँ के नाम पर, उनकी दादी के नाम पर। समय गुजर गया है, अब न रायबरेली में उनके प्रति कोई समर्थन बचा है, ना अमेठी में समर्थन बचा है। वो हिंदुस्तान भर से साफ हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश से कोई उम्मीद नहीं लगाएं। ये बात सच है कि वायनाड में उनको हार का खतरा नजर आ रहा है, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी किस्मत को अमेठी रायबरेली में आजमाने के लिए आ रहे हैं। वहीं अजय विश्नोई ने जीतू पटवारी के द्वारा इमरती देवी को लेकर की गई बयानबाजी को लेकर कहा कि जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो नारी समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस देश में महिलाओं के लिए एक विशेष सम्मान है और हर व्यक्ति कोशिश करता है महिलाओं को सम्मानजनक ढंग से संबोधित किया जाए। खासतौर से राजनीति में काम करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहनें हमारे साथ भी काम करती हैं, उनके साथ भी काम करती हैं। दोनों का सम्मान बनाए रखना हमारा अपना दायित्व होता है। लगता है जीतू पटवारी जी इस समय झुंझलाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ी जवाबदारी आ गई। शायद उस जवाबदारी को संभालने लायक वो नहीं थे, वो जवाबदारी संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस रोज टूट रही है, लोग बिखर रहे हैं, उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो वो झुंझलाहट में इस तरीके की अपमानजनक भाषा का उपयोग करने लगे हैं। चाहे किस भी कारण से किया हो, उनको इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहिए। किसी भी नारी के प्रति असम्मानजनक बातों के लिए समाज में स्थान नहीं है। जीतू पटवारी जी, आप अपने इस शब्दों के लिए माफ़ी मांगिए, अथवा अन्यथा आपको ये नारी समाज किसी भी हालत में क्षमा नहीं करेगा। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।